अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं चलता। कभी वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कभी बहुत गर्म होता है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने खूब सारा ठंडा पानी पिया, ठंडी सी कोक पी और मेरा गला वैसे भी सेंसिटिव है तो चलें जी, ख़राब हो गया। खैर, आज हस्बैंड का ऑफ था तो ऑफ डेज़ कौन वेस्ट करता है। मैंने तो आज घूमने जाना ही जाना था तो मैंने जी आज सोचा कि ट्विनिंग करते हैं। माशाल्लाह वैसे हम हमेशा ही ट्विनिंग करते हैं। ये वो ड्रेसेस थे जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और ये जो ग्रे सी शर्ट है इसका फैब्रिक बड़ा लाइट सा था, मतलब बिल्कुल भी वो मोटा कपड़ा होता है ना वैसा नहीं था, बहुत लाइट सा। कलर भी बहुत प्यारा, स्टफ़ भी बहुत प्यारा। और ये मेरे भैया ने मुझे और मेरे हस्बैंड को गिफ्ट की थी ये दोनों शर्ट्स। उन्होंने ख़ुद फैब्रिक लेके स्टिच करवाई थी। इसी तरह ये वाली जो शर्ट्स थी ये सिस्टर ने स्टिच करवा के दी थी क्योंकि सबको पता है कि हम ट्विनिंग करते हैं शुरू से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो इसी तरह से ये सिस्टर ने दी थी और ये भी हमने सेम स्टाइल में, सेम कलर, सेम डिज़ाइन मैंने स्टिच करवाया, पाकिस्तान से मैं लेके आई। और अभी तक मुझे ये पहनने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मौसम जो है ना वो ठंडा था। इन डेज़ में थोड़ा सनी वेदर था तो मैंने कहा चलें ये पहनती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब मैंने इसको निकाला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने बैग निकाला, शर्ट्स निकाली और जब हस्बैंड पहन के चेक कर रहे थे तो वो जो है ना उनको थोड़ी सी टाइट हो गई थी। ज़ाहिर है इतने टाइम से मतलब माशाल्लाह वो खाना पीना, घूमना फिरना, फिर आपको पता है जंक फूड वगैरह इस तरह की जब चीज़ें खाते हैं ना तो आपका वेट गेन हो जाता है। अभी वो प्रॉपर जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये कपड़े हम पहन सकेंगे होपफुली, क्योंकि बड़े शौक़ से स्टिच करवा के भेजे थे सिस्टर ने, भाई ने, मैं बड़े शौक़ से लेके आई थी। लेकिन ये मैंने सब निकाले, उन्होंने पहन के ट्राई किए तो थोड़े थोड़े से ना टाइट थे तो मैंने कहा नहीं, इजी रहना चाहिए। फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब डिसाइड किया कि चलें ब्लू कलर की शर्ट्स पहन लेते हैं। उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट निकाली, मैंने भी अपनी वार्डरोब में देखा कि मेरे पास ब्लू में क्या है तो मुझे ये ब्लू में शर्ट मिली अपनी। मैंने डिसाइड कर लिया कि चलें ये शर्ट पहनते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब मैंने ये शर्ट पहनी तो ये मुझे थोड़ी सी फिट थी तो हमने उसके बाद ब्लैक एंड रेड में पहन लिया। हमने कहा चलो जी अब आज कंट्रास्ट में ही चलते हैं, इसी तरह से चलते हैं। ये जो है ना कल हस्बैंड के जो नेक में बल पड़ गया था, होता है आप कभी मोटा पिलो ले लेते हैं या डबल करके ले लेते हैं, ऊंचा सर करके लेट जाते हैं तो ऐसा मसला हो जाता है, वो हो गया था। तो खैर शुक्र अल्लाह का मेरे पास ये ऑइंटमेंट थी, टैबलेट थी, वो उन्होंने रात को ली तो मैंने कहा अभी हम बाहर तो जा रहे हैं लेकिन मैं ये साथ रखूँगी ताकि जैसे ही कुछ खाएं उसके बाद आप ये टैबलेट लें और जल्दी से ठीक हो जाएं। ये जो मिनी कैन्स है ना कोक के, ये स्प्राइट के, ये मिनी कैन्स हैं। नॉर्मल जो कैन होते हैं वो मुझसे पिए नहीं जाते तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ये वाले ले लूँ ताकि ये मैं एक रख लेती हूँ, एक टाइम पे इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम जब भी घूमने फिरने जाते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ चीज़ें अपने साथ गाड़ी में रख लेती हूँ ताकि जब जब हमें भूख लगे हमारे पास कुछ ना कुछ खाने के लिए हो। ये फ़िश नगेट्स थे, बहुत मज़े के, और इसके साथ हॉट एंड स्वीट मैगी की सॉस थी, मैंने ये रख ली थी। केन्स रख लिए थे और क्रिस्प रख लिए थे। ये जी हस्बैंड ने ब्लैक शर्ट पहनी थी तो मैंने कहा अब इसके कॉम्बिनेशन में यही चलेगी तो चलें जी यही पहनते हैं और चलते हैं। नहीं खत्म हो गया, वो कुछ तो हो गया। आज का दिन है मेरे ख्याल से, आज का दिन 12 बजे तक है, वो फ्री है वो भी।
आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस मैं बता नहीं सकती। हम सैर करने के लिए निकल गए थे। ये मैंने पानी की बोतल लेके ना इसमें फुल आइस डाली और मैंने कहा ताकि ये पानी कुछ टाइम तक तो ठंडा रहे। जैसे ही गर्म होगा तो मुझे मार्केट से पानी ख़रीदना पड़ेगा, बोतल लेनी पड़ेगी क्योंकि गर्म पानी नहीं पिया जाएगा। इवन तो मेरा गला भी ख़राब था लेकिन गर्मी ने भी इंतहा कर दी थी। जैसे पाकिस्तान वाली गर्मी होती है ना, सेम वैसी गर्मी हो रही है यार यहाँ पे। अच्छा जी, ये सबसे फ़र्स्ट हमें जीपी रजिस्टर करवाना था। हम वहाँ पे गए थे। शुक्र है अल्लाह का कि ये हमारे घर के ना बिल्कुल पास ही था, 5 मिनट के डिस्टेंस पे। अच्छा, जीपी क्या होता है, जब भी आप एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं ना, तो आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपना नियर बाय जीपी रजिस्टर करवाएं, ताकि खुदा न ख्वास्ता कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हों तो आपका अपना प्राइवेट डॉक्टर हो। आप आराम से फ़ोन पे या विज़िट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और जाके आप अपना चेकअप वगैरह करवा सकें। ये जीपी रजिस्टर ना होना एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो हमने यहाँ पे अभी शिफ्ट किया था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम हमारा जो जीपी है वो रजिस्टर करवा लें ताकि ये हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था। शुक्र है अल्लाह का, ये काम हमने करवा लिया। अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं एसी ऑन करने पे मजबूर हो गई। मतलब मैंने एसी ऑन किया, थोड़ी सी ठंडी हवा आई तो सुकून हुआ। उसके बाद हमारा प्लान था नाश्ता करने का, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ था। तो मैंने कहा आज नाश्ता आप करवा रहे हैं, डेली ब्रेकफास्ट मैं करवाती हूँ ना, चलें आज मुझे ज़रा देसी सा लाहौरी स्टाइल का नाश्ता करवा दें। तो ये हम लाहौरी नज़ारा पे ही आ गए। इनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। देखें, देखने में भी पता चल रहा होगा। इतने गरम गरम से नान थे, उसके बाद चने थे, ये लस्सी का जग लिया था। जग इतना क्यूट सा था ना, इसमें लस्सी 2 से 2.5 गिलास ही थी, लेकिन इतनी मज़ेदार थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे नाश्ते का फुल मज़ा आया। मैंने पेट भर के खाना खाया और ये लाहौरी स्टाइल का ही खाना था। बहुत अच्छा टेस्ट था माशाल्लाह। कभी कभी यार इंसान फेड अप हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है सेम रूटीन से, सेम चीज़ों से। ये क्या कर रहे थे, ये वो पाकिस्तानी टच ही लाने की कोशिश कर रहे थे यूं लस्सी डाल के कि दिखने में भी इंजॉय करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी आंखें खाना देखती हैं ना, आंखों को अच्छा लगता है फिर हम खाना खाते हैं। तो हम थोड़ा स्टाइल मार के खा रहे थे। उसके बाद हम ऐसे ही घूमते फिरते आ गए जी ये डिलोरी मॉल पे। यहाँ पे हम आए, ये कैडबरी शॉप जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो सबसे पहले हम सीधा आ गए इस शॉप पे। यहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली। उसके बाद मैंने कहा अब हम आगे जाएंगे, तो और कुछ लेना या नहीं लेना, सबसे पहले मुझे तो कैडबरी लेके दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए। किस किस को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं इतनी मतलब स्वीट लवर नहीं हूँ। कुछ सेलेक्टिव चॉकलेट्स हैं जो मुझे पसंद है। एक होती है ना डार्क चॉकलेट्स जो फुल्ली मतलब इतनी कैरामल वाली और रिच इन टेस्ट होती हैं। इस तरह की चॉकलेट्स मुझसे खाई नहीं जाती। जब एक से ज़्यादा चॉकलेट खा लें तो दिल घबराने लग जाता है। पता नहीं ये मेरी बात जो चॉकलेट लवर्स हैं उनको कितनी बुरी लग रही होगी, लेकिन हर किसी का अपना टेस्ट होता है ना। तो मुझे थोड़ी सी चटपटी चीज़ें और थोड़ी सी इस तरह की करारी टाइप चीज़ें ना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू स्वीट्स। मतलब मैं केक वगैरह भी इतनी नहीं खाती। बेकरीज़ वगैरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो स्वीट में, वो मैं ज़रा कम ही लेती हूँ। खैर ये जो शॉप है ये बहुत अच्छी थी और इसमें ना चॉकलेट की हर तरह की वैरायटी थी। तो ये डेयरी मिल्क है, ये मेरी अम्मा जान को भी बड़ी पसंद है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना और डेयरी मिल्क लेती हूँ तो मुझे मामा बहुत याद आती हैं। मामा को चॉकलेट्स पसंद है माशाल्लाह, और उनको ये डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह मामा जब मैं पाकिस्तान आऊँगी तो आपके लिए ये आपकी फ़ेवरेट चॉकलेट ज़रूर लेके आऊँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो ये सारी उन्होंने अपने लिए ही ली थी। मैंने अपने लिए सिर्फ ये एक डेयरी मिल्क ही ली थी। ये अच्छा, ये देखें, ये वाला जो सिस्टम है ये भी मुझे अच्छा लगा। ये इस तरह से है कि पिक एंड मिक्स, आप ख़ुद से अपनी चॉइस से चॉकलेट्स लें और उसके बाद आप, ये एक मशीन थी इस पे वेट करें, जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप पे करें और ये चॉकलेट्स ले लें। It's about 10, yeah? Yeah, it's like 2, one. 4, 6, 8, 10. Say behind me. 2. Yeah, 1, 2. No. 2. 2. 2. Sorry. 2 means 2.
2 2 4 6 8 10. ये वर्ड बताएंगे. Okay, I'm going to pick some candies for my love. Okay. It's about this one as well. The trees as well. Okay. And this one as well. Okay. I want the orange one too. Yeah. Pink. It's a pink. It's a pink. And this one, purple and orange. Coconut orange. Fudge. Uh, Anything else? I think I it's guess fine. it's done. I'm going Yeah. to try this one. Okay. Like this. Yeah, hers really nice. Thank you. आते ही सबसे पहले चॉकलेट्स ले ली ना तो हस्बैंड को भी सुकून हो गया. अच्छा, उसके आगे ये हम गए, यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा सा हॉल था. यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी कि ये सिर्फ हैंडमेड कलर्स की पेंटिंग नहीं थी, बल्कि यहाँ पे इस तरह का काम भी किया गया था कि जैसे बीड्स वगैरह यूज़ करके कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई थी. मुझे तो अब पेंटिंग्स की इतनी ज़्यादा फील्ड्स का नहीं पता क्या क्या कहते हैं उस तरह की पेंटिंग्स को, जिस तरह की यहाँ पे हुई थी. बेसिकली ये एक इनके लिए चैरिटी था. आप यहाँ से ख़रीदेंगे, इसके जो भी आप पे करेंगे वो चैरिटी में जाएंगे. ठीक है, इस तरह का कुछ सिस्टम था. और ये अभी आई गेस आफ्टर 2 to 3 days ये एक फंक्शन भी, इवेंट भी एक जो है ना कर रहे थे, जिसमें हमें इनवाइट किया कि आप आएँ, यहाँ से आप ख़रीदें और उस फंक्शन को अटेंड करें. फिर वहाँ पे बच्चों की ग्रूमिंग की जाएगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा. तो बेसिकली ये भी सारी एक मोटिवेशन ही थी. और ये देखें कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त ये हॉर्स वाली पेंटिंग तो मुझे बहुत पसंद आई थी. इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स थी. कुछ लोगों ने और भी चीज़ें रखी हुई थी, जिस तरह कुछ स्टड्स थे, कुछ इयररिंग्स थे. आई एम सॉरी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है. कुछ इस तरह की चीज़ें थी. तो वो जो है ना सारा हमें बता रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए. एंड आई गेस कि अगर हम भी ऐसी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के लिए रखें तो हमारे बच्चे बहुत ग्रूम करें, बहुत ज़्यादा आगे जाएं. 1 minute, गिव मी जस्ट 1 minute. Excuse me. Hi, right. Okay, you're alive. Actually, we want some. फ्रेगरेंस की ये शॉप थी, बहुत प्यारी प्यारी सी यहाँ पे परफ्यूम्स थी, बड़ी खूबसूरत उनकी फ्रेगरेंस थी. और आई गेस कि फ्रेगरेंसेस सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं ना, मतलब लेडीज़ हों या जेंट्स, उनको बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा फ्रेश फील होता है. तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स देखी, ट्राई की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी. और ये अभी इनके पास 2 ही थी, तो मैंने कहा आप मुझे दोनों ही ले दें, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो ये स्टॉक में हो या ना हो. मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये परफ्यूम ट्राई की थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये दोनों ले ली. आप देखें कैसा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग कितनी रहती है. वैसे अच्छी थी, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी. उसके बाद ये थी एक शॉप, ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा जब भी मैं इस मॉल में आती हूँ ना तो मैं इस शॉप को ज़रूर विज़िट करती हूँ. इस शॉप की यूनिक चीज़ मुझे ये लगती है कि मैंने यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरीज देखी हैं, यहाँ पे मतलब डायमंड की ज्वेलरी भी है इस शॉप पे, सिल्वर की भी है, उसके बाद वॉचेस बहुत अच्छी हैं. नो डाउट कि ये आम आप मार्केट जाते हैं, आम ज्वेलरी वगैरह शॉप पे जाते हैं ना, उससे ये कॉस्टली है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. यहाँ पे ये मैं सिर्फ एक स्टाइल दिखाना चाह रही थी ज्वेलरी का, कि किस तरह के स्टाइल में इनकी ब्रेसलेट्स हैं, बैंगल्स हैं, माला वगैरह हैं. ये देखें, ये कुछ बैंगल्स थी, ब्रेसलेट्स थी. वॉचेस मैंने दिखाई वो हैं, स्टड्स हैं, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जेंट्स में भी और लेडीज़ में भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे ना वैरायटी है. तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे ज़रूर देखती हूँ. और एक मैंने यहाँ से वॉच परचेज़ भी की थी, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी. अभी मेरे सारे सामान में पड़ी है, तो मैं सेटिंग करूँगी इंशाल्लाह, इकट्ठे ही सेटिंग करेंगे, तो मैं आपको वॉच भी दिखाऊँगी. बहुत अच्छी है, अभी तक स्टिल मैं पहन रही हूँ और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई.
उसके बाद जी हम मार्क एंड स्पेंसर पे आ गए थे। यहाँ पे एक ये जीन्स अच्छी लगी थी, मतलब इसका फैब्रिक बड़ा सॉफ्ट सा था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ये ख़रीद लें जीन्स ना। उन्होंने भी जब ट्राई की तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी, फिट आई, और ये भी 2 ही रह गई थी, स्टॉक में नहीं थी, ये 2 ही थी, तो मैंने कहा ये दोनों ख़रीद लें क्योंकि अच्छी और पसंद की चीज़ कभी कभी मिलती है, तो आई गेस के ले लेनी चाहिए, तो हमने ये दोनों ले ली। फांटा ले लो। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो मैंने पानी की बोतल रखी थी वो तो ख़त्म हो गई थी ख़त्म हो गई थी, और मैंने कहा आप पानी नहीं लेते तो चलें आप मुझे ना कोल्ड ड्रिंक ही ले दें, कोई बात नहीं, खैर है, मेडिसिन लेंगे गला ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने जो है ना फांटा ले ली, और यहाँ पे वही चॉकलेट्स जो हमने आते ही ली थी, तो इनसे सब्र नहीं हो रहा था कि नहीं एक एक खोल के तो देख लूँ कैसी है टेस्ट टेस्ट तो कर लूँ। चॉकलेट लवर जैसे ही करते हैं ना, उनसे रहा नहीं जाता फिर मीठा खाए बगैर। तो ये बड़ा प्यारा क्यूट सा टेडी बेयर था, और ये ना प्योर चॉकलेट भी नहीं थी जैसे डार्क चॉकलेट होती है, ये जैसे बिस्किट्स होता है उस तरह का था, और ये बहुत मज़ेदार थी। तो खैर उन्होंने ये चॉकलेट वगैरह खाई, उसके बाद हम फिर आगे गए, फिर हम इस एक शॉप पे गए। अच्छा, इस शॉप में इतनी डेडिकेटेड चीज़ें थी, हर आर्टिकल इतना डेडिकेटेड था। मैंने ना यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की है, यूके में ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि यहाँ पे किड्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए बड़ी एलिगेंट सी, बड़ी डेडिकेटेड सी चीज़ें लाते हैं और करते हैं। सेम इसी तरह जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए इस तरह से करते हैं। ये देखें यहाँ पे बेबीज़ के लिए कितने खूबसूरत कार्ड्स, की चेन्स, फिर बहुत प्यारे से यहाँ पे टॉयज़ थे। उसके बाद ये देखें, ये दिखने में क्या है, बेसिक ये एक सिर्फ डेकोरेशन पीस है, ये सिस्टर के लिए है। क्या लिखा हुआ था, आई कुड नॉट हैव पिक्ड अ बेटर सिस्टर, ठीक है। और इसी तरह आंटी के लिए, मदर के लिए, ये था आंटी के लिए, यस। और इसी तरह आगे वर्ल्ड बेस्ट मॉम के लिए था, दिस वन, यस। तो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड सी चीज़ें करते हैं, तो इनकी हर शॉप पे आपको इस तरह की यूनिक सी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं। इंस्पायर होता है बंदा, ख़ुद भी दिल करता है करने का। तो मैंने भी बड़ा यहाँ से एक पिलो ख़रीदा हस्बैंड के लिए, उस पर एक बहुत खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ था। उसके बाद ये देखें, जिस तरह ये मग्स हैं, और मग्स पे बड़ी प्यारी प्यारी सी कोई कोटेशंस या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। फिर ये टॉयज़ वाला पोर्शन था, यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, मुझे वैसे भी ये अट्रैक्ट करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं टॉयज़। ये देखें स्लीपी टेडी बेयर कितना प्यारा लग रहा था। तो खैर मैंने ये शॉप देखी, वैसे ही विज़िट करने गई थी। उसके बाद हम आगे चल पड़े, मार्केट्स को विज़िट करना शुरू कर दिया। तो ये आई गेस नेक्स्ट थी, हाँ नेक्स्ट थी। तो यहाँ पे भी आर्टिकल्स हमेशा अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे ये मिल जाता है कि मैं कभी ना यहाँ से पिक कर लेती हूँ कोई डिज़ाइन, और फिर उस तक उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको ख़ुद डिज़ाइन करवा लेती हूँ। ऑब्वियसली यहाँ से परचेज़ करना तो कॉस्टली ही पड़ता है, और हमारे मुताबिक उस तरह से ड्रेसेस भी नहीं होते, ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल ही होते हैं। तो वो स्टाइल भी हम कुछ कैरी कर सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हमें अलाउ नहीं होते, तो मैं खुद डिज़ाइन करवा लेती हूँ। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, और हमारे आप अपनी टिकट को स्टैम्प करने आए थे। जब आते हैं आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको वहाँ से एक टिकट मिल जाती है, और जब आप वापस जाने लगते हैं तो ये एक मशीन है जहाँ पे आप पे करते हैं और टिकट को स्टैम्प करवाते हैं। ये वाटर रिफिलिंग थी, पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा, प्यास लग सकती है, तो हम बॉटल को अपना रिफ़िल कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे और रिफ़िल कर लेंगे। 500 सुपर चिल्ड We paid the 45. हाँ ए मेरे हम सफर बंद कर, अब क्यों बेखबर, चल चल अपने घर हम सफर। Now we are going to the car wash, automatic car wash. First we have to pay for the car wash. Okay. Oh my god, it's closed now. Oh my god.
going park. एक बहुत अच्छा दिन गुजारने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर वापस आ गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।